वोल्टर वीरैया फिल्म के बारे में बताऊंगा। इस फिल्म में मेगा स्टार चिरंजीवी और रवि तेजा मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। आइए अब शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से। फिल्म की शुरुआत होती है एक लड़के से जो बकरी चरा रहा होता है। अचानक वह देखता है कि एक प्लेन नीचे की ओर आ रहा है जिसमें आग लगी है। ये देखकर लड़का भागने लगता है। तभी पीछे से आता हुआ प्लेन लड़के को टक्कर मारकर रुक जाता है। फिर प्लेन से एक रॉ एजेंट निकलता है जो अपने ऑफिसर को बताता है कि वह और उसके द्वारा पकड़े गए ड्रग माफिया सोलोमन सीजर सभी सुरक्षित है। ऑफिसर कहता है कि वह इंटरनेशनल ड्रग माफिया को लेकर पास के थाने में चले जाएं। थाने में सीआई सीतापति अपने दोस्त की फेयरवेल पार्टी मना रहे थे। अचानक सीआई सीतापति को कमिश्नर का फोन आता है और सीआई को बताते हैं कि रॉ एजेंट इंटरनेशनल ड्रग माफिया को लेकर एक रात के लिए थाने आ रहे हैं। तभी वह लोग थाने आ जाते हैं और ड्रग माफिया को जेल में लॉक कर देते हैं। इसी बीच सीआई अपने पर्सनल काम से थाने से चला जाता है और अपने दोस्त को 3 घंटे के लिए थाने में रुकने को कहता है। रात को अचानक थाने की लाइट चली जाती है और सोलोमन के लोग आकर थाने में तोड़फोड़ करके और पुलिस अधिकारी को मारकर उसको छुड़ा ले जाते हैं। जब सीआई सीतापति थाने में आता है तो देखता है कि उसके सभी साथी मर चुके हैं और सोलोमन सीजर को ले जा चुके हैं। सीआई सीतापति अपने साथियों की मौत का बदला लेना चाहता है। वह इंटरनेशनल ड्रग माफिया को सजा देना चाहता है। सीआई सोलोमन सीजर की जांच पड़ताल शुरू कर देता है। इसी बीच उसे पता चलता है कि वह मलेशिया में रहता है। सीआई अपने सीनियर को कहता है कि वह उसे स्पेशल टीम दे जिससे सोलोमन सीजर को पकड़ सके, लेकिन सीनियर मना कर देता है। उसके बाद सीआई सीतापति रोजाना शराब पीकर अपने घर जाने लगा। एक दिन सीआई का साला राजा बाबू वहां आया हुआ होता है। तब उसकी बहन उसे बताती है कि उसके जीजा रोजाना शराब पीकर घर आते हैं। तब सीआई अपने जीजा से बात करता है। तब उसके जीजा सीआई सीतापति कहते हैं कि एक दिन वह सोलोमन सीजर को सजा दिलाकर रहेगा। अगले दिन सीआई का साला यानी राजा बाबू सीआई को पास के लोकल गुंडे से मिलाने ले जाता है। तभी गुंडे के पास फोन आता है कि जिस टीचर को तुमने पकड़ा है उसे तुरंत छोड़ दो। गुंडा हिल जाता है और टीचर को अपनी गाड़ी से वापस भेज देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुंडे के पास जिसका फोन आया था उसने अपना नाम वोल्टर वीरैया बताया था। यह सुनकर सीआई राजा बाबू से कहता है कि जिसका नाम सुनकर यह हिल गया, हम डायरेक्ट उसके पास जाएंगे। उसी रात नेवी के कुछ अफसर वीरैया से मिलने आते हैं और बताते हैं कि हमारे 4 ऑफिसर्स को ड्रग माफिया ने पकड़ लिया है जो जहाज से बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें रोकना होगा। वीरैया तुरंत अपनी नाव लेकर समुद्र के रास्ते से जहाज की तरफ चला जाता है और उन्हें वहां से छुड़ा लेता है। अगले दिन नेवी के ऑफिसर्स द्वारा पार्टी दी जाती है। वोल्टर वीरैया और उसके साथी एंजॉय करते हैं। उसके बाद वीरैया को कोर्ट में दिखाया जाता है जहां पर उसका केस 4 साल से पेंडिंग चल रहा होता है और वह जज से और समय मांगने की गुहार लगाता है। इसी बीच जज कहता है कि अगर उसे और समय चाहिए तो पीपी सर को मनाना होगा और तुम्हें और समय मिल जाएगा। वीरैया के वकील और पीपी सर के बीच केस को आगे बढ़ाने का सौदा 25 लाख में तय होता है, लेकिन वीरैया के पास इतने पैसे नहीं थे। तभी वीरैया को पता चलता है कि कोई पार्टी आई हुई है जो उससे मिलना चाहती है। यहाँ पर सीआई सीतापति और राजा बाबू वीरैया से मिलने आते हैं। सीआई सीतापति वीरैया को सोलोमन सीजर के बारे में बताते हैं। वीरैया उनका काम करने के लिए राजी हो जाता है। वीरैया और सीआई के बीच यह सौदा 25 लाख में तय होता है, जिसमें वीरैया 5 लाख एडवांस में लेता है, बाकी सोलोमन सीजर को इंडिया लाने के बाद। वह 5 लाख रुपए पीपी सर को दे देता है। इसी बीच वीरैया सीआई से कहता है कि वह टिकट का इंतजाम कर ले। अगले दिन सीआई सीतापति और राजा बाबू एयरपोर्ट पर वीरैया और उनके साथियों का वेट कर रहे होते हैं। तभी वह देखते हैं कि वीरैया और उसके साथी फैंसी ड्रेस पहनकर आते हैं, मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि घूमने जा रहे हैं।
इसी बीच वीरैया ऊपर जाता हुआ प्लेन देखकर डर जाता है क्योंकि उसे वर्टिगो की प्रॉब्लम है। तभी राजा बाबू वीरैया को कहता है कि वह दवाई क्यों नहीं लेता। तब उसके साथी कहते हैं कि उसने दवाई ले ली। तब सीआई का साला डोज बढ़ाने का कहता है। तब वीरैया डोज ले लेता है और प्लेन में बैठ जाता है। अगले दिन सभी लोग मलेशिया पहुंच जाते हैं। सीआई सीतापति सभी लोगों को 5 स्टार होटल में रुकवाता है। तब सीआई राजा बाबू कहता है कि वह नॉर्मल होटल में भी रुक सकते हैं। तब सीआई अपने साले को बताता है कि यह होटल सोलोमन सीजर का है। इसी बीच वीरैया को 15 फ्लोर पर रूम दिया जाता है, जिसे लेकर वह होटल स्टाफ से झगड़ा कर लेता है क्योंकि वीरैया को वर्टिगो की प्रॉब्लम है। अब एंट्री होती है श्रुति येसन यानी रो एजेंट आदित्य की, जो वीरैया को बोलती है कि वह उसका हाथ पकड़कर 15th फ्लोर पर छोड़कर आएगी। इसी बीच वीरैया अपने पर्सनल काम के लिए आदित्य को बार बार बुलाता है। तब सीआई सीतापति का साला सीआई से कहता है कि वह वीरैया हमारा काम करने आया है या एंजॉय लेने। अगले दिन वीरैया और उसके साथी एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी राजा बाबू सीआई से कहता है कि उसने गलत आदमी को काम दे दिया है। तभी सीआई कहता है कि वीरैया ने आज किसी को यहाँ मिलने बुलाया है, तब हमारा काम शुरू होगा। तभी वीरैया का फ्रेंड गुंडू मणि उससे मिलने आता है। तब वीरैया उससे बताता है कि वह मलेशिया किसी को पकड़ने आए हैं। तब गुंडू मणि कहता है कि भाई ये काम तो मैं ही कर सकता था, आपको आने की क्या ज़रूरत थी। गुंडू मणि वीरैया से उसका नाम पूछता है। तब वह बताता है कि सोलोमन सीजर। तब गुंडू मणि वीरैया को साइड में ले जाकर बताता है कि मलेशिया में ड्रग का कारोबार करने वाला करुपन ड्रग माफिया था, जिसके पीछे मलेशिया की पुलिस लगी हुई थी। इसी बात का फ़ायदा उठाकर माइकल सीजर, जो कि सोलोमन सीजर का बड़ा भाई है, अपने ड्रग कारोबार को करुपन से अलग करके इंटरनेशनल लेवल तक ले जाना चाहता था। तभी इसी बात का पता करुपन को लगता है। तब करुपन का साला सोलोमन सीजर को उठा लेता है। बदले में करुपन माइकल से 5 करोड़ की मांग करता है। माइकल अपने भाई को लेने के लिए करुपन के पास आ जाता है और उसके साले को रुपए से भरा हुआ बैग देता है। रुपए गिनने के बाद करुपन का साला देखता है कि बैग से पुलिस ऑफिसर की गर्दन निकलती है। तब माइकल करुपन से कहता है कि अब तो तुझे मेरी पावर का पता चल गया है, क्योंकि जिसने तुम्हारे 100 करोड़ का माल पकड़ा है, मैंने उसकी गर्दन तुम्हें भेंट की है। माइकल करुपन से कहता है कि हम दोनों मिलकर ड्रग का कारोबार इंटरनेशनल मार्केट में भी करेंगे। तब करुपन मान जाता है, लेकिन माइकल कहता है कि जिसने मेरे भाई को पकड़ा है, मुझे रिटर्न में उसकी जान चाहिए। तब करुपन हाँ भर देता है। सोलोमन और माइकल दोनों मिलकर करुपन के साले को मार देते हैं। इतना ही नहीं, गुंडू मणि वीरैया को यह भी बताता है कि अभी माइकल कारोबार को बढ़ाने के लिए रशिया गया हुआ है। इतना कहने के बाद गुंडू मणि अपने दूसरे फ्रेंड को बोलता है कि इन सब की रिटर्न टिकट बनवा दो। तब वीरैया कहता है कि मैंने सीआई सीतापति को जुबान दी है, मैं सोलोमन सीजर को जरूर पकड़ूंगा। अगले दिन वीरैया सोलोमन सीजर की पूरी दिनचर्या की जानकारी ले लेता है और अपने फ्रेंड और सीआई और राजा बाबू के साथ मिलकर सोलोमन सीजर को पकड़ने का प्लान बनाता है। सभी को अपना अपना टास्क दे दिया जाता है। अगले दिन सभी अपना अपना टास्क पूरा कर लेते हैं, लेकिन वीरैया नहीं पढ़ पाता क्योंकि वहाँ वैष्णवी दिख जाती है, जिसके कारण सोलोमन वहाँ से निकल जाता है। फिर शाम को राजा बाबू और वीरैया के बीच झगड़ा हो जाता है। इससे दोनों में बहस छिड़ जाती है। अगले दिन सीआई सीतापति और राजा बाबू दोनों टैक्सी में बैठकर सोलोमन के घर के बाहर रुक जाते हैं। जब सोलोमन घर से निकलता है तो टैक्सी ड्राइवर को सोलोमन की गाड़ी का पीछा करने को बोलते हैं। आगे जाकर सोलोमन अपनी गाड़ी से उतर जाता है। तभी टैक्सी ड्राइवर भी टैक्सी से उतरकर सोलोमन के पास जाता है और बोलता है कि
ये लोग आपकी गाड़ी का पीछा करवा रहे हैं। तब सोलोमन अपने बॉडीगार्ड को कहता है कि वह उन दोनों को अंदर लेकर आए। अंदर लाने के बाद सीआई का साला सोलोमन से डर जाता है। तभी वहाँ वीरिया आ जाता है और मामले को संभालकर उन दोनों को वापस होटल के रूम में ले आता है। अगले दिन जब वीरिया सीआई और राजा बाबू को समझा रहा होता है, तभी आदित्य सोलोमन का इनविटेशन लेकर वीरिया के पास आती है। वीरिया सोलोमन की पार्टी में जाता है। दोनों कारोबार को लेकर बात करते हैं। तभी वीरिया सोलोमन को इंडिया आने के लिए कहता है, लेकिन सोलोमन मना कर देता है और सोलोमन वीरिया को बताता है कि कैसे उसने एक बार इंडिया के थाने को शमशान बना दिया था। इतना सुनकर सीआई को गुस्सा आता है। तब वीरिया वहाँ से उठकर सीआई के पास जाता है और बोलता है कि यहाँ गुस्सा मत करो, वरना उसे पता चल जाएगा। फिर सोलोमन पर अटैक हो जाता है। रो एजेंट सोलोमन को पकड़कर होटल से बाहर लाते हैं। तभी वीरिया बीच में आ जाता है। वीरिया सोलोमन को छुड़ाने के लिए रो एजेंट से लड़ता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि वे कौन है, क्योंकि सभी ने मास्क लगा रखे थे। लड़ाई करते करते आदित्य का मास्क उतर जाता है। तब वीरिया उनसे लड़ना छोड़ देता है। इतने में सोलोमन की गैंग वहां आ जाती है और उसे छुड़ा लेती है और रो एजेंट वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन सीआई सीतापति और राजा बाबू रो एजेंट मेंबर और वीरिया और उसके फ्रेंड होटल में मीटिंग कर रहे होते हैं। तभी सोलोमन वहां आ जाता है और वीरिया से इंडिया आने का वादा करता है। इतने में सीआई का साला खुश होकर जीजा के पास जाता है। तभी सोलोमन पर पानी गिर जाता है। तब सोलोमन रूम के वॉशरूम में जाता है, लेकिन उसे शक होता है कि यहाँ कोई है। जब वह देखता है तो वहाँ अदिति मिलती है। तब सोलोमन वहाँ से निकल जाता है और वीरिया को बोलता है कि एंजॉय करो। अगले दिन वीरिया के पास फोन आता है कि वकील पैसे मांग रहा है। सोलोमन के आदमी वीरिया को कहते हैं कि तुम्हें सोलोमन भाई ने बुलाया है। वीरिया वहां जाकर देखता है कि आदित्य और उसके साथियों को सोलोमन सीजर ने पकड़ लिया है और उसे सारी सच्चाई का पता चल गया। तभी माइकल सोलोमन को वीडियो कॉल करता है और वह सोलोमन से कहता है कि कुछ भी करो, लेकिन आदित्य से सच्चाई बुलवाओ। सोलोमन आदित्य से बदतमीजी करने लगता है। तभी वीरिया गुंडों को मारकर अंदर आ जाता है और माइकल से कहता है कि मेरा असली टारगेट तू है, मैं सोलोमन को मारूंगा तब तो तू जरूर आएगा। इतना कहने के बाद वीरिया की फाइट स्टार्ट हो जाती है। सोलोमन जान बचाने के लिए इधर उधर भागता रहता है। आखिर में वीरिया सोलोमन को मार देता है और बोलता है कि सीआई सीतापति, तुम्हारा मामला क्लोज और मेरा शुरू। अगले दिन माइकल सोलोमन की डेड बॉडी पर आता है। तब उसे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती है। अब एंट्री होगी रवि तेजा की, जिसका नाम एसीपी विक्रम सागर है, जो कि एक मेमने को लेकर गुंडों से लड़ता है, क्योंकि उन्होंने मेमने की मां को पका कर खा लिया था और गुंडों को मार देता है। अगले दिन एसीपी विक्रम सागर अपने गांव कोलेवाड़ा के लिए निकल जाता है। वहां वीरैया अपने भाई के आने की खुशी में नाच रहा होता है। तभी विक्रम भी वीरैया के साथ नाचने लग जाता है। फिर उसके बाद एसीपी विक्रम सागर वीरैया और गांव वालों को कहता है कि अपने ड्रग का कारोबार बंद कर दे, लेकिन वीरैया बोलता है कि वह ड्रग का कारोबार नहीं करते हैं। फिर एसीपी विक्रम सभी को थाने में हाजिर लगाने को कहता है। रात के समय काला यानी माइकल सीजर और उसके साथी आइस फैक्ट्री में बैठकर सोचते हैं कि एसीपी को कैसे हटाया जाए और अपना ड्रग कारोबार कैसे चलाया जाए। तभी वहाँ वीरैया आ जाता है और काला से पूछता है कि इतनी रात तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी काला बोलता है कि वह काम कर रहे हैं, जबकि काला और उसके साथी बर्फ में ड्रग्स रखते थे। एसीपी विक्रम सागर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखता है। तभी उसके हाथ एक ड्रग स्मगलर लगता है, जो कि लोगों को ड्रग्स देता है,
जब एसीपी विक्रम सागर उससे पूछता है कि यह सब तुम्हें कैसे मिलता है, तब वह बताता है कि रात के समय कोई आदमी आता है, उसे दे देता है। उसी रात एसीपी विक्रम सागर ड्रग्स स्मगलर को बीच पर ले जाकर अपनी इन्वेस्टिगेशन करता है। तभी काला ड्रग्स स्मगलर को ड्रग्स देने आता है। तब काला के पास फोन आता है कि एसीपी वहां आया हुआ है। तब काला वहां से निकल जाता है। तभी एसीपी भागकर काला को पकड़ता है, लेकिन काला वहां से भाग जाता है। अगले दिन एसीपी गांव जाता है और सभी से अपनी अपनी शर्ट उतारने को बोलता है, क्योंकि एसीपी ने अपने हाथ से उसके जिस्म पर नाखून के निशान बना दिए थे। काला शर्ट उतारने को राजी नहीं होता है। तब वहाँ वीरैया आ जाता है, सभी को शर्ट उतारने को कहता है। जब वीरैया काला को शर्ट उतारने को कहता है तो देखता है कि काला ने अपने सीने पर वीरैया का नाम लिखवा लिया था। फिर एसीपी विक्रम सागर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव के स्कूल में प्रोग्राम था, जिसके लिए बर्फ़ कोलेवाड़ा की आइस फैक्ट्री से मंगवाई जाती है। स्कूल के लोग बर्फ़ को तोड़कर शरबत में मिलाकर पी गए, जिसके पश्चात सभी लोग बीमार हो गए। सभी को अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर ने बताया कि ड्रग की ओवरडोज की वजह से बच्चे बीमार हुए हैं। तब एसीपी विक्रम सागर प्रिंसिपल से पूछता है। तब वह जवाब देता है कि स्कूल में कोलेवाड़ा आइस फैक्ट्री से बर्फ़ आई है। यह सुनकर एसीपी आइस फैक्ट्री को सील कर देता है और वीरैया को पकड़ लेता है, क्योंकि काला पहले ही वहाँ से निकल जाता है। वीरैया और उसके साथियों को जेल में डालने के बाद पुलिस ऑफिसर की मीटिंग होती है, जिसमें वीरैया का एनकाउंटर करने की परमिशन मिलती है। इसी बीच एसीपी विक्रम सागर वीरैया के खिलाफ सभी प्रूफ को चुरा लेता है, जिससे लगे कि यह काम कोलीवाड़ा के लोगों ने किया है। अगले दिन जॉइंट कमिश्नर वीरैया और उसके साथियों को एनकाउंटर करने के लिए निकल जाता है और रास्ते में काला के आदमी सभी को पकड़ लेते हैं। जब काला के आदमी सभी के मुंह से कपड़ा हटाते हैं और देखते हैं कि वहाँ वीरैया नहीं बल्कि एसीपी विक्रम सागर मौजूद है, सभी लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तब एसीपी विक्रम सागर की काला के साथ फाइट स्टार्ट हो जाती है और एसीपी काला के सभी आदमियों को मार रहा होता है। तभी पीछे से जॉइंट कमिश्नर आकर एसीपी के पेट में चाकू डाल देता है। इधर काला भी चाकू डाल देता है। पुलिस स्टेशन में जब वीरैया को पता चलता है कि उसकी जगह एसीपी विक्रम सागर गया हुआ है, तब वह पुलिस स्टेशन से फाइट करके एसीपी को बचाने निकल जाता है। चाकू डालने के बाद जॉइंट कमिश्नर को फोन करता है कि एसीपी अपने भाई के साथ मिलकर यह ड्रग कारोबार का काम करता है और उसने अपने भाई को भगा दिया और अपने स्टाफ को मार रहा है। तब कमिश्नर कहता है कि उसे मार दो। एसीपी को चाकू मारने के बाद काला जॉइंट कमिश्नर को मार देता है और वहां से निकल जाता है। तभी वीरैया वहां पहुंच जाता है और एसीपी को कार में बैठाकर हॉस्पिटल जाने को कहता है, लेकिन एसीपी विक्रम सागर बीच में ही मर जाता है और काला वहां से निकल जाता है। अपने भाई को इंसाफ दिलाने के लिए वीरैया काला, जो माइकल बन चुका था, उसे इंडिया लाना चाहता है और कोर्ट में सच्चाई बताकर अपने भाई को इंसाफ दिलाना चाहता है। अब माइकल अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है। वह वीरैया को पकड़ने का प्लान बना रहा होता है। तभी करुपन वहां आ जाता है और बोलता है कि बिजनेस के लिए मैंने अपने साले को कुर्बान किया है, मेरे लिए बिजनेस पहले है, मुझे मेरा माल चाहिए। तब माइकल कहता है कि तुम्हें तुम्हारा माल सही टाइम पर जरूर मिलेगा। अगले दिन माइकल अपना माल करुपन के लिए रवाना कर देता है, लेकिन रास्ते में वीरैया और उसके साथी माल पर कब्जा कर लेते हैं और करुपन के पास चले जाते हैं और बोलते हैं कि माइकल ने भेजा है, चेक कर लो। इतना कहने के बाद करुपन के आदमी माल चेक करने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ बम धमाका होता है। यह सुनकर माइकल के आदमी गोलियां चलाना शुरू करते हैं। जब माइकल बाहर आता है तो देखता है कि उसने करुपन के आदमियों को मारा है। तब करुपन और माइकल दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच वीरैया माइकल से बोलता है कि अगर वो इंडिया जाकर सच बोलेगा तो वह उसे ज़रूर बचाएगा। तब माइकल हाँ भर देता है।
माइकल इंडिया जाकर कोर्ट में सब सच बोल देता है। जज वीरैया से माफ़ी मांगता है और पुलिस को कहता है कि हमेशा सही जांच पड़ताल करे और एससीपी विक्रम सागर को फ्यूनरल गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाए। इतना कहने के बाद वीरैया कहता है कि मेरे भाई ने बोला था कि बच्चों के हथियारों की गर्दन धड़ से अलग होनी चाहिए। तब वीरैया माइकल की गर्दन काट देता है। इस तरह वह अपने भाई एससीपी विक्रम सागर को इंसाफ दिलाता है।